अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे, शाद और आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। आज आपके लिए सर्दियों की ही एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ, फ़िश करी की रेसिपी जो आपको बहुत पसंद आई होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट। अच्छा जी, यहाँ कढ़ाई ले ली है, यहाँ पर आपने घी ले लेना है। 2 कप मैंने घी लिया है, ठीक है। उसके अंदर फिर हम अपनी फ़िश फ्राई करेंगे, ठीक है। फ़िश आपने तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई करनी है और इसको शैलो येलो कलर दे देना है, ठीक है। अच्छा जी, पता है आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने इसको बिल्कुल हिलाना नहीं है, ठीक है। आपने 2 मिनट एक साइड पर इसको फ्राई करना है, फिर 3 मिनट एक साइड पर, ठीक है। इस तरह से आपने फ्राई कर लेना है और इसको ज़्यादा हिलाइएगा मत, ये जल्दी गल जाती है और जल्दी टूट जाएगी, ठीक है। इस तरह से मैंने सारी फ़िश फ्राई कर ली है। 2 मैंने पेयर के साथ ये मैंने किया था, ठीक है। 2 बार मैंने फ्राई की है, फिर मैंने सारी इस तरीके से फ्राई कर लिए, ठीक है। फिर हम उसी ऑयल के अंदर, उसी घी के अंदर अपनी बाकी की रेसिपी बनाएंगे, ठीक है। ये प्याज तकरीबन मैंने लिए हैं, 2 प्याज लिए हैं, ठीक है। इसको मैंने चॉपर के अंदर चॉप कर लिया है, ठीक है। अगर आपके पास हैंड चॉपर है तो आप उसके साथ कर लें, और अगर दूसरा है इलेक्ट्रिक चॉपर है तो आप उसके साथ कर लें, ठीक है। आप इस तरह से चॉप करके डालेंगे तो आपका जो ग्रेवी है ना वो ज़्यादा मज़ेदार बनेगी, ठीक है। जैसे आप काट के डालते हैं तो उसकी निस्बत ये जो ग्रेवी होगी ये आपको ज़्यादा मज़े की लगेगी, ठीक है। अच्छा जी, इस तरह से आपने इसको सॉटे कर लेना है, ज़्यादा कलर इसको नहीं देना आपने, ठीक है। ये देखें जी, ये मैंने ज़ीरा इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तकरीबन मैंने ना 1 चुटकी, इससे थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया, इतना ज़्यादा नहीं लिया, और सिर्फ ये इसलिए कि फ़िश की स्मेल ख़त्म हो जाए और उसके अलावा अच्छा सा टेस्ट आ जाए, ठीक है। उसके अलावा इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे प्याज के साथ, प्याज भी साथ साथ हमारा होगा फ्राई और ये भी होगा, ठीक है। अच्छा जी, एक बात और कि आपने ना चॉपर के अंदर प्याज भी कर लेने हैं और टमाटर भी कर लेने हैं, ठीक है। दोनों ही हम चॉप करके ही इसके अंदर ऐड करेंगे, तो आपने दोनों कर लेने हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट है, तकरीबन 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर हरी मिर्च का पेस्ट है, ठीक है। ये आपने पेस्ट सा बना के तो आपने इसके अंदर मिक्स कर देना है और अच्छे से इसको कर लेना है फ्राई, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा और इसकी स्मेल को ख़त्म करने की कोशिश कीजिएगा, वरना ये ग्रेवी के अंदर आती है तो फिर वो टेस्ट अच्छा नहीं होता और वो स्मेल आती है तो वो ख़राब हो जाता है टेस्ट, ठीक है। आपने इसको अच्छे से तकरीबन 5-6 मिनट तक कर लेना है अच्छे से फ्राई, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा और इस रेसिपी को इतना टाइम नहीं लगता। बस आपने ख्याल रखना है कि थोड़ा सा फ़िश को आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि वो बिल्कुल ही जैसे खुर जाती है, वो वाला सीन इसके अंदर ना हो, ठीक है। अच्छा जी, ये लहसुन अदरक हमारा पेस्ट अच्छे से भुन गया है और खुशबू भी आने लगी है। तो ये टमाटर हैं, तकरीबन मैंने छोटे छोटे थे तो मैंने तकरीबन 6-7 लिए हैं। अगर आपके पास बड़े हैं तो 2 ले लें, कोई मसला नहीं। और मेरे पास बिल्कुल छोटे थे तो मैंने तकरीबन 6-7 लिए हैं और उनको भी मैंने चॉपर के अंदर कर लिया, ठीक है। मैंने बिल्कुल भी ब्लेंडर नहीं यूज़ किया, बिल्कुल पानी का इस्तेमाल नहीं किया। टमाटर का अपना पानी होगा, हम उसी के साथ इसको खुश करेंगे, उसी के साथ ही इसको पकाएंगे, ठीक है। आपने पानी नहीं ऐड करना और हमने मसाला सही बनाना है, तो मैंने इसके अंदर चॉपर के साथ किया है। मैंने बिल्कुल इसको नहीं किया ब्लेंडर में, कि आपने ये नहीं करना कि ब्लेंडर में क्योंकि ग्रेवी हमने बस साबुत सी ग्रेवी इसकी रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, स्पाइसेस डाल लेते हैं। तकरीबन 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने सॉल्ट डाला है, नमक ऐड कर लें हस्ब ज़रूरत, और ये 1 टेबल स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर जाएगा, ठीक है। उसके बाद जी इसके अंदर 1 टेबल स्पून इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, ठीक है। ये स्पाइस के हिसाब से जितनी आप मिर्च पसंद करते हैं, और ये तकरीबन 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं डालें, पर वैसे इसके साथ टेस्ट बहुत मज़े का होता है इसका। और ये जी गरम मसाला तकरीबन 1 टेबल स्पून से कम ही था, ये टेस्ट बहुत अच्छा करता है, वैसे भी सालन की जान होती है। अच्छा जी, ये इसके बाद जी कढ़ाई कोई मसाला है नेशनल का मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। कोई भी यूज़ कर लें आप। इससे हमने जो है वो ये हमारा रास है,
कि इसको हमने कढ़ाई गोश्त का फ्लेवर देना है अपने फ़िश को और इसकी स्मेल को ख़त्म करना है। और बच्चों को हमने ये कहकर खिलाना है कि हमने कढ़ाई बनाई है, तो आपने ये ज़रूर ऐड कर लेना है। और ये तकरीबन मैंने हाफ़ टेबल स्पून ही तकरीबन डाला था, ठीक है। हाफ़ टेबल स्पून आप इसके अंदर डालें, ज़्यादा ना डालें, और इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आपने ज़रूर ट्राई करना है ये डाल के, ठीक है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और फिर आपने फ़ीडबैक मुझे देना है कि आपका कैसा बना है। इंशाल्लाह ताला बहुत मज़े की आपकी फ़िश करी बनेगी, क्योंकि इसके अंदर जो हमने एक कढ़ाई गोश्त मसाला ऐड किया है, ये हमारी ग्रेवी को बहुत मज़ेदार कर देगी और फ़िश में इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसको भी थोड़ा सा भून लें ताकि हमारे मसाले अपना टेस्ट दें और अच्छे से भून जाएं, कच्चापन इनका दूर हो जाए और हमें अच्छा सा इनका जायका आ जाए, ठीक है। अच्छा, तकरीबन आपने 5-6 मिनट इसको भून लेना है। मुझे तकरीबन 5-6 मिनट हो गए थे। पानी को खुश्क किया है मैंने और अच्छे से खुश्क करने के बाद पानी बिल्कुल नहीं इसके अंदर रहने देना। और ये जो फ़िश हमने फ्राई की थी फिर ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। एक बात का ध्यान रखना है कि आपने पानी को अच्छे से खुश्क कर लेना है, टमाटर का पानी बिल्कुल भी इसके अंदर ना हो। और यहाँ पर भी आपने सिर्फ मैं इस स्टेज पर आकर हिला रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इस स्टेज पर आपने इसको हिलाना है, ठीक है। इसके बाद आपने चमचा, मैंने आपको हिलाने नहीं देना, क्योंकि उसके बाद अगर आप चमचा हिलाएंगे ना तो आपकी फिर वो ना ख़राब हो जानी है फ़िश। फिर ना कहिएगा कि ये बिल्कुल इस तरह से हो गई है। अच्छा, इस तरह से आपने हिला लेनी है। अगर आपको हिलाने की बहुत ज़रूरत है तो आप इस तरह से कढ़ाई के साथ इसको हिला लें, ठीक है। उसके बाद ये मैंने इसको ढक्कन दे दिया है, तकरीबन 3-4 मिनट का इसको दम देंगे, ठीक है, ताकि मसाले फ़िश के अंदर मिक्स हो जाएं। और देखें जी, मैं इस तरह से हिला रही हूँ। मैंने चमचे का यूज़ तभी किया था जब मैंने फ़िश ऐड की थी, ठीक है। आपने तभी ही यूज़ करना है, उसके बाद आपने नहीं करना। बार बार कह रही हूँ कि आपने चमचे के साथ इसको बिल्कुल मिक्स नहीं करना। फ़िश गली होती है और फ़िश जल्दी से खुर जाती है, वो बिल्कुल ही गतावा सा हो जाता है। तो आपने इसी तरीके से हिलाना है, ठीक है। एंड पर फ्रेश हरा धनिया हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और हमारी फ्रेश तैयार हो गई, ठीक है। एंड पर भी मैं यही कहूँगी कि आपने इतना चमचा नहीं हिलाना। देखें मैं किस तरह से हिला रही हूँ। मैंने बिल्कुल हल्के हाथों से बस इसको थोड़ा सा मिक्स किया है साइड साइड से, ठीक है। और मैंने सिर्फ कढ़ाई को हिलाया है अपनी चमचे के साथ। इसको बिल्कुल जैसे हम अपने सालन को मारते हैं ना चमचे, वैसे आपने बिल्कुल नहीं मारने। इसी तरीके से कोशिश करनी है कि हिलाते रहें ताकि हमारे मसाले भी मिक्स हो जाएं और हमें चमचे की ज़रूरत भी ना पड़े, ठीक है। देखें जी, मैंने इसको ढक दिया है फिर और हमारी फ़िश हो गई है तैयार। और आप कहते हैं इसको सर्व। और आप देखिएगा कि बिल्कुल हमारे बड़े बड़े पीस ही फ़िश के अंदर हैं। हमारी फ़िश बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि हमने इसको इतने चमचों के साथ नहीं हिलाया कि जैसे चमचों के साथ हिलाने लग जाते हैं तो फिर वो हमारे फ़िश टूट जाती है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अपने अब्बू को खुश कर देना है कि मेरी बेटी ने इतनी ज़बरदस्त सी फ़िश बनाई है। रेस्टोरेंट को भी पीछे छोड़ देना है आपने। और ये जो ढाबे होटलों पर जैसी फ़िश मिलती है वैसे आपका टेस्ट आएगा इंशाल्लाह ताला। और मुझे फ़ीडबैक और कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है, ठीक है जी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस ठंड में अपनों को भी बचाना है, ख़ुद को भी बचाना है और इस तरह की रेसिपीज़ बना के उनको ठंड से बचाना है और रेसिपी से उनका दिल खुश करना है और अपने घर की मलिका बनना है, ठीक है जी। और इसके अलावा आपने मुझे सब्सक्राइब लाजमी करना है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।